जय काल सिद्ध। देखो, भगवान समझाते हैं, अर्जुन को समझाती है। वो गीता में हमने देखा, बहुत बार देखा है, तो भी हम देखेंगे। यही बहुत महत्वपूर्ण बातें है। तो अभी अध्याय 12वां अध्याय में बताते हैं भगवान, मय्येव मन आध्वस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। ये अर्जुन, देखिए तुम क्या करो, मुझमें तुम्हारा जो है ना मन जो है, मुझ में मन को लगा दो। तुम्हारा मन जो है मुझ में लगा दो, मेरे मन में लगा दो। और मुझ में ही बुद्धि को लगा दो, तुम्हारी मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। और इससे क्या हो जाएगा, इसके उपरांत क्या हो जाएगा, तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमने देखी है। जो 3 प्रकार की जो वासना रहती है ना, उसमें अपराध वासना बहुत बड़ी अपराध वासना रहती है। क्या अपराध वासना यानी क्या है? हम विश्वास ही रखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे कुल स्वामी, कुल गुरु, कुल परंपरा, सदगुरु, इन्होंने जो बताया उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। अभी देखो, भगवान इतने समझाते हैं। ये अर्जुन जो है, वास्तविक अर्जुन हम अर्जुन ही है। अर्जुन की किरदारी अब हम निभा रही है। देखो, जो देह धारण करके भूतल पर आता है, कभी ना कभी अर्जुन की किरदारी में आता ही है। और इसलिए भगवान ने समझाया, अर्जुन को नहीं हमें समझाए, सबको समझाए। हम देखते हैं ना, एक गौवा है, गौवे रहती है, गौवा क्या रहती है, एक गौवा है, लेकिन वो क्या करती है, वो दूध किसके लिए देती है? बछड़े के लिए दूध देती है, हमारे लिए नहीं। और तो भी हम पूरा परिवार वो दूध का इस्तेमाल करते हैं। बस भगवान ने वैसा ही किया है। वो अर्जुन के निमित्त से उन्होंने ये सब ज्ञान का प्रबोधन किया है। और क्या बताया अर्जुन को? देखो, वास्तव में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या कहाँ निर्माण होती है? ये मन जो है ना, मन अनेकाग्र मन रहता है। मन जहां जहां मन का स्वभाव कैसे है? वायु स्वरूप का मन है। और जहां तहां घूमता रहता है। जो चीज देखता है वहां मन घूमता रहता है। तो ऐसा जो अनेकाग्र जो मन है, उसे एकाग्र करना चाहिए। और जब भी हम मन को एकाग्र करते हैं, तो इसका विशेष शक्ति सामर्थ्य हमें प्रतीत होता है। तो भगवान यही समझाते हैं। तो तुम क्या करो, मन मुझ में लगाओ, यानी क्या? मुझ में यानी कहाँ लगाओ? भगवान हमारे अंदर ही भगवान है। यानी भगवान बताता है, मन मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में लगाओ। यानी क्या? ये सब जगह मन और बुद्धि जो घूम रही है ना, उनको वहां से हटा दो और अंदर, खुद के अंदर लगा दो। खुद के अंदर भगवान वही बैठा है ना। भगवान कहाँ? बाहर नहीं है, सबके अंदर भगवान ही बैठा है। तो भगवान बताता है ना, मयि एव मन आध्वस्व मयि बुद्धि निवेश, यानी मन मेरे मन में लगाओ। यानी बाहर नहीं, खुद के अंदर मन लगाओ। बुद्धि जो है, अनेक जगह बुद्धि घूमती है, उसे भी अंदर ही लगा दो। देखो, हम क्या करते हैं, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है ना, देखो, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पंच तन्मात्रा है। तो हम क्या करते हैं, ये विश्व जो है ना, विश्व सृष्टि जो है ना, तो ये सृष्टि की ये पंच तन्मात्रा, ये प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी। तो हम क्या करते हैं, हमारा मन उसमें लगाते हैं। अभी देखो, बहुत बढ़िया दृश्य दिख रहा है हमें, सनसेट अभी होने वाली दृश्य दिख रहा है, और फिर हम वो नज़ारा देखने जाते हैं। यानी हमने क्या किया, हमारा मन जो है वो नज़ारे में लगा दिया, दृश्य में लगा दिया। हाँ, तो वास्तविक देखो, ये पृथ्वी जो है ना, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? मन से। और मन के साथ देखो, मन बुद्धि, ये कुछ अलग नहीं, मन के साथ बुद्धि भी जाती है। बुद्धि यानी हमारी वैचारिक क्षमता, विचार करने की जो क्षमता है, वो वहां जाते हैं। फिर मन लगा दिया वहां, फिर मन बुद्धि उसका एनालाइज करने लगते है, कैसा
कितने रंगा है देखो, कैसा दिखाई देता है देखो, यहाँ बाजू में कौन है देखो, वहां देखो, ये सब बातें होने लगती है। ये कैसे? मन बुद्धि से। इसलिए सबका जो कारण जो है मन है, तो हमारा मन हमें अंदर लाना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहते हैं। हम वारकरी देखते हैं ना, पंडरी का जो वारी के लिए जाते हैं ना, तो यानी वारकरी वास्तविक ये देह यही पंडरी है, और ये प्रेम पुंडलिक है, स्वभाव सन्मुख चंद्रभागा, विवेक यही वीट है, और हमें ये मन को हमारे अंदर ही लगाना है, और यही अभ्यास हमें करना होगा। तो देखो, शुरू से थोड़ी थोड़ी ध्यान धारणा करो। ध्यान धारणा करने का कारण क्या होता है? अनेकाग्र मन को एकाग्र करने के लिए। इसलिए पतंजलि योग शास्त्र में ही समझाया है, सिर्फ मन एकाग्र करने की अक्सर बात यह है। और फिर ये ऐसा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हम में ही, यह भगवान बताता है, मुझ में तुम निवास करेंगे। यानी क्या है? तुम बाहर घूमता है ना, ऐसा ऐसा वायु स्वरूप मन घूमता है, वो वायु स्वरूप मन घूमना छोड़ देगा और अंदर ही विश्रांति लेगा, चिर शांति लेगा। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। जय कारण सिद्ध, जय कारण।